कल हमने टेबल्स बनाना सीख लिए, ठीक है, कल हमने जो है लीनियराइजेशन भी देख ली, सब कुछ देख लिया। आज जो देखने हैं वो देखने हैं कि हम ये जो आपने तो सारे पॉइंट्स बनाए हैं, जो पॉइंट्स लिखे हैं, उनको ग्राफ में कैसे प्लॉट करोगे, ठीक है, वो देखेंगे हम कि हम वो प्लॉट कैसे करेंगे। और दूसरी बात, हम फिर उसके आगे कहानी एरर बार्स बनाना उसमें, फिर उसमें लाइन ऑफ बेस्ट फिट, लाइन ऑफ वर्स्ट फिट, ग्रेडियंट बाय इंटरसेप्ट, ये सब कुछ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं जो हूँ वो पूरा पूरा सॉल्व करवाऊंगा, फिर बाकी क्वेश्चन देखते हैं हमें कितने कितने करने हैं। आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं, आप जब भी टेबल सॉल्व कर लोगे तब वो कहते हैं कि प्लॉट अ ग्राफ ऑफ टी माइक्रो सेकेंड अगेंस्ट जेड मीटर, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लो जाके टी और जेड कौन कौन, जेड जो है वो एक्स एक्सिस पे है, टी जो है वो वाई एक्सिस पे है, ठीक है जी। और वो बोलते हैं इंक्लूड एरर बार्स फॉर टी, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये पॉइंट्स प्लॉट करने को जाएंगे। अच्छा, नाउ बिफोर यू स्टार्ट डूइंग इट, ये थोड़ा सा चीज है जो बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, इस पे टाइम ज्यादा लगता है बच्चों को, और बॉदर भी करता है क्योंकि इतने छोटे छोटे बक्से देखना और सब कुछ। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेके तमीज से बनाएंगे, हम आराम से बनाएंगे। सबसे पहले अब ये जो पार्ट शुरू हुआ है टेबल बनाने का, ग्राफिंग करने का, उसके लिए आपके पास शार्प पेंसिल्स होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई बिल्कुल भी ब्लंट ना हो पेंसिल, बिल्कुल शार्प हो, बिल्कुल नोकीली हो, क्योंकि आपने अगर ब्लंट पेंसिल से किया, एग्जामिनर वो पूरा चेक करे बगैर ही मार्क्स काट देगा, वो इधर कोई भी मार्क्स नहीं देगा। यहाँ पे समझो आपको दो दो चार, 4 मार्क्स आपके गए कि ग्राफिंग के मार्क्स ही चले गए, ठीक है। सो आपने जो है वो बहुत प्रॉपरली एक शार्प पेंसिल इस्तेमाल करके आपने अपने पॉइंट्स प्लॉट करने। अच्छा, दूसरी चीज जो हमने करनी है उसके बाद वो ये करना है कि सबसे पहले ग्राफिंग से पहले आप ये करोगे अपनी, ये मेरी आसानी के लिए, कोई करना चाहे नहीं करे, कोई मसले की बात नहीं है, दिस विल, लेकिन आपकी प्रोसेस को बहुत फास्ट बना देगी। आप ये वाली वैल्यूज इधर उठा के लिख लो, वट एवर वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पे दी हुई है वो राइट हैंड साइड पे लिख लो, और जो वैल्यूज बॉटम पे दी हुई है वो उठा के ऊपर लिख लो, ठीक है। तो ये कर लेते हैं जल्दी से। इससे क्या फायदा होगा ये मैं बताऊंगा जब हम प्लॉट कर लेंगे पॉइंट्स। तो 0.60, 0.62, ये आ गया 0.64, इसके ऊपर ये 0.66, उसके ऊपर 0.68, 0.72, सॉरी 0.70 है, 0.70, 0.72 और 0.74, 0.76, 0.78 और फिर 0.80 और 0.82, तो 0.80 और 0.82। अच्छा, और नीचे से भी वैल्यू तो पटा के लेके आएंगे, कैसे कैसे, चार चार के गैप से, तो 0 से शुरू हो रही है और चार चार के गैप तक जा रही है। तो 0, देन 4, देन 8, देन 12, देन 16, देन 20, देन 24, ठीक है जी। चेक कर लूँ मैं एक दफा, 24 आ रहा है वहां पे, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने अपनी वैल्यूज लिखना शुरू करनी है। ये आपने कर लिया। पहली हमारे पास आती है टी, और ये तो 0.8 और 0 आ रही है, ठीक है। 0 पे 0.8 लाना है हमने। अच्छा, 0.0 पे 0.8, जेड के 0 पे हमारा टाइम आ रहा है 0.80। अच्छा, अब डॉट लगाने का तरीका क्या है, ठीक है जी। डॉट लगाने के दो तरीके हैं, ये आपको जो पॉइंट मार्क करना है उसके दो तरीके हैं, उन दोनों के अलावा और कोई चीज नहीं करोगे, ठीक है। सबसे पहला तरीका ये है कि आप एक छोटा सा डॉट डालोगे, ठीक है जी। अब डॉट कैसा होना चाहिए, डॉट ये नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा डॉट नहीं डालेंगे, ये डॉट गलत होगा। आप डॉट डालेंगे इतना सा, यू विल पुट अ डॉट लाइक दिस, छोटा सा। इट शुड बी लेस देन हाफ ए बॉक्स। कोई अगर इतना बड़ा डॉट बना के आ रहा है वो गलत कर देगा एग्जामिनर, तो आपने छोटा सा क्यूट सा डॉट डालना है। दूसरी बात, अपने लिए और एग्जामिनर के लिए कि आपको नजर आ जाए, एक वो बता रहा हूं मैं, दूसरा तरीका भी बताऊंगा। आपने एग्जामिनर अपने लिए जो बना के जो दिखा के आना है वो फिर आप दिखा के आओगे, यार ये इधर, ये इधर है, इस पे एक सर्कल बना के आओ। डॉट छोटा सा डालोगे, सर्कल बना के आओगे, ताकि एग्जामिनर को भी नजर आ जाए, आपको भी खुद या नजर आ जाए कि डॉट कहाँ था, ठीक है जी। बाद में कब हम लाइन बना रहे हैं। अच्छा, अहमद कह रहे हैं एक्स बना सकते हैं, एक्स भी बना सकते हो, एक्स भी, लेकिन जो है वो अगेन बहुत ज्यादा शार्प पेंसिल पे होना चाहिए, और जो एक्स की इंटरसेक्शन हो वो उसी पॉइंट पे आ रही हो, ठीक है। आई डोंट लाइक द एक्स मेथड, क्योंकि एक्स में अक्सर बेशतर गंदगी होती है। आई विल बी फॉलोइंग द डॉट मेथड, डॉट लगाऊंगा और मैं उसके अराउंड एक सर्कल बना दिया करूंगा, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरी बात ये, वो हम डिस्कस करते हैं और ग्राफ्स में आएंगे आगे चार चीजें। 0.77 और 4, 0.77 और 4, तो 0.77 यहाँ आ जाएगा 0.76 और 78 के बीच में, और 4, 4 ये वाली थी, तो ये आ गया, ठीक है। ये ऊपर जो हमने कॉपी किया है वो इसलिए किया है ताकि आप ऊपर से देखते हो, अब आपको बार बार नीचे नहीं देंगे, तो ये जस्ट से आपको नजर आ रहा है 0.4 यहाँ पे था, आपने 0.77 यहाँ पे लगा दिया।
ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे हेल्प करेगी, ठीक है, जरा ये भी देख लेना कि ये छोटी से छोटी डिवीजन है कितनी की, ठीक है। कभी कभार जो है वो इंटरपोलेट करना पड़ जाएगा, तो आप छोटी सी छोटी डिवीजन जरा देख लीजिएगा वो कितनी आ रही है। वो कैसे देखोगे, 0.62 में से 0.60 निकाल दो, और बीच में कितने डब्बे हैं, 10 बक्स हैं, तो फिर ये हो जाएगा 0.02। और एक्स एक्सिस पे भी इसी तरह आप निकाल दो, सबसे छोटी डिवीजन क्या आ रही है आपकी, वो आ रही है 4 - 0 डिवाइडेड बाई 10, वो आ रही है 0.4। ठीक है जी, ये देख लिया। कभी कभार ये फायदे पड़ेगा आपको, कभी कभार फायदा नहीं पड़ेगा, लेकिन इट इज अ गुड थिंग टू डू। ये हमने 2 पॉइंट्स लगा लिए। लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, 0.73 और 8। एक्चुअली 8 पे कह रहे हैं 0.73, तो 0.73 जो है वो यहाँ आ रहा है। उसके बाद क्या है हमारे पास, 0.712 पे आ रहा है। एक्चुअली 0.712 पे आ रहा है। सो 12 पे 0.7, आई बिलीव इट्स दिस ओवर हियर। ठीक है जी, ये आ गया। एंड फिर और आगे चलते हैं, 0.66 पे 16 आ रहा है, 0.66 पे 16 आ रहा है। नाउ ये ग्राफ तो काफी आसान था प्लॉट करने के लिए, क्योंकि इसमें अक्सर बेशतर या तो मिड पॉइंट्स आ रहे हैं या तो जो है वो एग्जैक्ट उस पे आ रहा है। 0.62 और 20, 0.62 और 20, तो ये 0.62 और 20। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए। क्या बातें ध्यान में रखनी है, ज्यादा आसानी इसमें रहेगी कि ये साइड में, राइट साइड पे और टॉप बॉटम पे वैल्यूज कॉपी कर लो। करना चाहो करो, नहीं करना चाहो इट्स ऑल्सो ओके, बट आई वुड रिकमेंड, क्योंकि इससे अक्सर बेशतर जैसे अगर ग्राफ में यहाँ काम कर रहे हो तो बार बार उधर जा जाके नहीं देखना पड़ेगा, या फिर ग्राफ में अगर बहुत ज्यादा ऊपर हो तो बार बार नीचे से देख देख के ऊपर लाइन मिला के नहीं देखना पड़ेगा, ऊपर से ही देख लिया करोगे। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू हेल्प। दूसरी बात ये, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प कि आप छोटी से छोटी डिवीजन भी वर्कआउट कर लो। अभी हेल्प नहीं करेगी, एरर बार्स में तो डेफिनेटली डेफिनेटली हेल्प करेगी। आपने ये बना लिया, उसके बाद वो बोलते हैं इंक्लूड एरर बार्स फॉर टी। उन्होंने बोला है टी की एरर बार्स भी इंक्लूड करो। टी जो था वो कहां था, टी था ऑन द वाई एक्सिस। अब हमने इसकी एरर बार्स बनाई। अच्छा, एरर बार्स कैसी दिखती हैं, एरर बार्स ऐसी दिखती हैं कि आप एरर बार्स बनाओगे ऐसे। ठीक है जी, जैसे अगर मेरा पॉइंट ऐसा दिखता है, तो पॉइंट से या तो वर्टिकल दिखती हैं यू एरर बार्स, या तो हॉरिजॉन्टल दिखती हैं यू एरर बार्स। एक्स एक्सिस वाली एरर बार्स यू दिखेंगी, वाई एक्सिस वाली एरर बार्स यू दिखेंगी। दे विल बी सिमेट्रिकल अबाउट द पॉइंट। अगर पॉइंट यहाँ पे बीच में था तो इसके सिमेट्रिकल ऊपर नीचे, इसके सिमेट्रिकल राइट लेफ्ट, आप एरर बार इसमें बनाओगे। अगेन जो है, आप जो है इसको बहुत शार्प पेंसिल से बनाओगे, इसको ब्लंट पेंसिल से नहीं बनाना, इसको मोटा नहीं बनाना। मैं थोड़ा सा मोटा बना रहा हूँ इन माय सॉफ्टवेयर, क्योंकि बाद में जब मैं वर्ड स्पीड की लाइन बनाऊंगा तो मुझे नजर नहीं आता सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ी सी मोटी बनाऊंगा। लेकिन आपके लिए क्या एडवाइस है, यू ड्रॉ देम वेरी वेरी शार्प। ठीक है जी, आप उनको शार्प पेंसिल से बिल्कुल पतली बनाओगे, क्योंकि आपको पेपर में दिख जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं दिखने वाली कुछ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ड्रॉइंग देयर एरर बार्स। अच्छा, पहली एरर बार जो आ रही है वो आ रही है +-0.01। आप ये अनसर्टेनिटी देखोगे, अनसर्टेनिटी की मदद से हम एरर बनाते हैं, एरर बार बनाते हैं। इट्स कमिंग आउट टू बी 0.01, यानी ये वाला जो पॉइंट था इसमें हमने 0.01 की एरर बार दिखानी है। अच्छा, 0.01 की एरर बार कितनी होगी, अगर एक डब्बा जो है वो 0.02 का है तो 0.01 इस डब्बे का भी आधा होगा, राइट। सो आई विल शो माई एरर बार लाइक दिस। मेरी एरर बार जो है वो कुछ ऐसी होगी, हाफ डब्बे की। इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये जो ऊपर की लाइन है उसको, उसके अंदर कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो कितनी बड़ी बनानी है कितनी नहीं, वो आप अपनी मर्जी से बना लो। बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन बस इस तरह से कुछ बना के आ जाओ। मेक श्योर करना हमेशा क्या हो कि वो पॉइंट जो है वो आपका वो सिमेट्रिकल हो अबाउट दैट। ठीक है ना, वो आपकी एरर बार जो आ रही है उसके हमेशा सिमेट्रिकल हो। ठीक है, चलिए अब एक गलती हुई है, नो प्रॉब्लम, आई फील लाइक मैंने मिस्टेक करी है। ये जो है देखो जरा, दिस इज 0.62 माइनस 0.60, 0.62 माइनस 0.60 डिवाइडेड बाई 10, ये आ रहा है 0.002 आ रहा है। ठीक है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.002। ठीक है, माय बैड, एक मिस्टेक हो गई, तो 0.002 आ रहा है। अब हमने 0.01 दिखाना था। 0.01 डिवाइड बाई 0.002, दैट्स कमिंग आउट टू बी 5 बॉक्सेस। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई मुझसे, मैंने गलती से वो वैल्यू उधर गलत कैलकुलेट करी थी। सो ये हटा देते हैं। वी नीड टू बी शोइंग दिस एरर बार टू 5 बॉक्सेस। ठीक है जी, तो 5 बॉक्सेस बनाएंगे हम। लेट्स ड्रॉ इट, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, और इसको सिमेट्रिकल बनाना है, तो ये कुछ इस तरीके से बन रही है मेरी एरर बार।
ठीक है जी। नेक्स्ट एरर बार को भी देख लेते हैं, वो क्या है, वो भी 0.01 है, सारी 0.01 है। तो हमें बेसिकली 5 5 करके ये सब कुछ बना देना है। अगेन समथिंग लाइक दिस। ये आ गई हमारी दूसरी एरर बार। 5 बॉक्स को कैसे पता चला? एमन छोटा सा, एक छोटा डब्बा कितने का है, 0.02 का है, 0.002 का है, राइट। 0.002 का एक डब्बा है, हमें दिखानी है 0.01 की एरर बार। 0.01 को डिवाइड कर दो 0.002 से, क्या आ रहा है आंसर, 5 आ रहा है। तो यानी 5 बॉक्सेस की एक एरर बार होगी ऊपर नीचे, ठीक है। आई होप बाकियों को भी समझ में आ रहा हो। अगेन 0.01 ही है तो सारी, तो हम जल्दी से बना देते हैं, ये सारी की सारी हमारी 0.01 आ रही। ठीक है एमन, क्लियर हो गया? और बाकी सबको क्लियर हो रही है अभी तक बात, नहीं हुआ क्लियर? वापस एमन, एक छोटा बॉक्स 0.002 का है, ठीक है जी। 2 × 10⁻³ का है, सही है। और हमारे पास जो है, हमें एक जो दिखानी है एरर बार, उसकी अनसर्टेनिटी क्या है, उसकी अनसर्टेनिटी है 0.01। 0.01 को 0.002 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है आंसर, आ गया? ठीक है। सो इस तरीके से हम ये करेंगे। ये हो गई हमारी सारी एरर बार्स भी प्लॉट। अगेन मेक श्योर करना है, मैंने बहुत मोटी बनाई है इधर, ठीक है, क्योंकि मुझे बाद में देखोगे जब मैं जूम आउट करूंगा तो मुझे भी बहुत पतली दिखेंगी, काले में मुझे बनाने में बहुत मसला हो जाता है। आपने ये बहुत पतली और बहुत एक्यूरेट बना के आनी है। ये एरर बार्स बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है जी। मतलब इनमें आधे बॉक्स का भी फर्क नहीं आना चाहिए, पॉइंट में भी आधे बॉक्स का फर्क नहीं होना चाहिए, एरर बार्स में भी आधे बॉक्स का फर्क नहीं होना चाहिए। सारी आपकी जो है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए इस तरह से। अब आ जाते हैं, आई होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। एरर बार अगर वो बोलते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल जेड में दे देते हैं अनसर्टेनिटी +-2 करके, इस तरह से करके, तो आप क्या दिखाते, आप फिर यूं हॉरिजॉन्टल एरर बार दिखाते, वो भी मैं क्वेश्चन करवा दूंगा आगे, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने एरर बार्स बना दी। अच्छा, अब जो दूसरी बात है वो आ जाती है, वो बोलते हैं ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट एंड द वर्स्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रेट लाइन ऑन योर ग्राफ, बोथ लाइन शुड बी क्लियरली लेबल्ड। ठीक है जी। अब इसके लिए मेरी आपको एडवाइस होगी कि आप क्या करो, आप एग्जाम में ये 20 सेंटीमीटर वाला स्केल लेके जाना, ठीक है। 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, मेरा 20 वाला है, इतना लंबा स्केल हो चाहिए। वो नहीं 15 सेंटीमीटर वाला नहीं, सॉरी 12 सेंटीमीटर वाला नहीं, जो आता है जो कमर्शियली अवेलेबल होता है, ज्यादातर जो मिल रहा होता है मार्केट्स में। आपने 20 सेंटीमीटर वाला लेना है, क्योंकि आपके ग्राफ जो है, आपका ग्राफ जो है वो 12 सेंटीमीटर का नहीं बनने वाला, वो तकरीबन ये 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का ये है। तो हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारी एक ही दफा में लाइन खिंच जाए, वी डोंट वांट टू बी मेकिंग मिस्टेक्स ओवर हियर, ठीक है जी। तो हमने जो है इसका मेक श्योर करना है कि हमारे पास बड़ा स्केल हो ड्यूरिंग द एग्जाम, और पेंसिल्स जो है वो हमारी शार्प हो, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा खर्चा कर ले, P5 जो है वो 30 मार्क्स का है, इतना खर्चा हम कर सकते हैं। लाइन को एक दफा खींच के फिर दूसरी लाइन जोड़ने की कोशिश नहीं करना, एक ही गो में पूरा बनाना, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट पे। लाइन ऑफ बेस्ट फिट लोग आपको डिफरेंट तरीके से सिखाएंगे, बहुत सारे लोग आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताएंगे और करेंगे। आप उनके मेथड भी फॉलो कर सकते हो, वो भी सही है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए, सबके लिए एक छोटी सी हैक बना ली है, उसको फॉलो करोगे, उसको फॉलो करके भूल जाओ कि आंसर कभी भी गलत होगा, ठीक है। दूसरे लोगों के मेथड्स करके थोड़ी बहुत, कोई कैसी बनाएगा कोई कैसी बनाएगा, मेरा मेथड फॉलो करके मेरे तमाम बच्चे जो है वो एक ही लाइन ऑफ बेस्टफिट बना के आएंगे, और उनकी लाइन ऑफ बेस्टफिट मैं गारंटी कर रहा हूँ हमेशा सही होगी। यू कैन चेक इन द मार्क्स, आप मार्क्स स्कीम में चेक कर सकते हो। अच्छा, लेकिन हम जो ये मेथड करेंगे ये एग्जामिनर को नहीं दिखा के आएंगे। हमने जो वर्किंग करी, जो हमने पॉइंट्स लगाए वहां पे ग्राफ पे, वो हम सब मिटा के आएंगे, या बिल्कुल ऐसे लगा के आएंगे एग्जामिनर को नजर ना आए, ठीक है। तो हमने इसका मेक श्योर करना है ये एग्जामिनर को नजर ना आए, एग्जामिनर वरना मार्क्स काट देगा। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये थी हमारी एक्स एक्सिस पे, दिस वाज एक्स, दिस वाज वाई, ठीक है। आप क्या करोगे, आप ये पहले की 3 वैल्यूज उठाओगे, इनको एवरेज करोगे। तो आपने 0 +4 +8 डिवाइड बाई 3 किया। मेरे पास पहला एक्स कोऑर्डिनेट जो मेरा एवरेज एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है 4। 0 4 8 डिवाइड बाई 3 किया तो मेरे पास 4 आ रहा है, ये मेरा पहला एक्स कोऑर्डिनेट है। वाई पे मैं इन 3 वैल्यूज को उठा के अब एवरेज करूंगा, 0.80 +0.77 +0.73, और आप इसको एवरेज कर दें, मेरे पास आंसर आ रहा है 0.77। एक कोऑर्डिनेट ये आ गया, इसमें से लाइन ऑफ बेस्ट फिट पास करेगा। और फिर आप नेक्स्ट ये 3 पॉइंट्स उठा लो, 12 +16 +20 डिवाइड बाई 3, हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है 16। और कोई मुझे ये 3 एवरेज करके बताएगा, ताकि मैं मेक श्योर कर लूं सब कुछ पता है। एवरेज दीज 3 वैल्यूज एंड गिव मी द लाइन ऑफ बेस्ट फिट का दूसरा कोऑर्डिनेट जिसमें से वो पास थ्रू करेगी।
0.66। ठीक है जी। अब इस मेथड से किसी को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरी लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे बननी है कैसे नहीं बननी। अब हमने ये देख लिया। अब आपने ये कोऑर्डिनेट अगर लिखे हैं तो कहीं ऐसी जगह लिख के आना कि एग्जामिनर को पहली बात नजर ना आए, या फिर लिखने के बाद मिटा के आ देना। ठीक है जी, ये सारी वर्किंग हमारी पेंसिल में होगी। अच्छा, पहला कोऑर्डिनेट 4,0.77। तो 4,0.77 आई बिलीव हमारा एक कोऑर्डिनेट ही ऐसा था 4,0.77। तो वो तो ये वाला कोऑर्डिनेट है, बोल है। ठीक है जी। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 16,0.66, वो भी हमारा था ग्राफ में, ये रहा। ठीक है जी, मतलब जो है वो 16,0.66। अच्छा, ये तो बड़ा कोइंसिडेंटली वही पॉइंट्स आ गए। हो सकता था ये वो पॉइंट्स नहीं आते। ठीक है जी, तो आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट के लिए पॉइंट कैसे बनाओगे, आपने एक छोटा सा डॉट डाला। ठीक है जी, छोटा सा डॉट डालोगे ताकि लाइन जब उसमें से गुजरे एग्जामिनर को वो नजर ना आए कि आपने वो डॉट वहां पे डाला था। ठीक है जी, यू डू नॉट वांट टू बी शोइंग एग्जामिनर को ये डॉट या कुछ भी। ठीक है जी। मैंने आगे जो वर्किंग्स करी हुई है, अगेन आप लोग जब पीडीएफ रिव्यू करते होगे तो आपको नजर आएगा बाकायदा मैंने ग्रीन से दो पॉइंट ऐसे बनाए हैं जहां पे मेरी लाइन ऑफ बेस्ट फिट गुजरनी चाहिए, मैंने ग्रीन से बनाए हैं। ठीक है जी, लेकिन वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़े ताकि आप लोगों को पीडीएफ रिव्यू करते हुए याद आ जाए कि वो कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। ठीक है जी, जस्ट मेक श्योर जो भी लाइन ऑफ बेस्ट फिट की जो भी वर्किंग करे, जो भी पॉइंट लगा रहे हैं वो एग्जामिनर को नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि ये हैक है, ये मेरी और आपके बीच की बात है, ये किसी और हमारी क्लास से बाहर किसी और को नहीं बतानी है। ठीक है जी, तो हमारे पॉइंट्स क्या कहते हैं, वी हैड 4,0.77 6.066, ये आ गया और ये वाला पॉइंट। ठीक है, एक ये है और एक ये वाला पॉइंट है। लेट्स ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट थ्रू देम। अगेन लाइन ऑफ बेस्ट फिट मस्ट बी वेरी वेरी शार्प, हमें जो है वो इन दो पॉइंट में से गुजारनी है। ठीक है जी, सो समथिंग लाइक दिस, ये आ गई हमारी लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ठीक है जी, आपने अपनी ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना दी। और जो है मे भी हो सकता है हल्की सी इधर उधर है, लेकिन इट्स ओके। अच्छा, अब दूसरी बात ये चेक करना लाइन ऑफ बेस्ट फिट सही है मेरी, और मेरे प्लॉटेड पॉइंट्स जो है वो सही है कि नहीं। ठीक है, वो भी हमें देखने होंगे। तो वो कैसे देखेंगे, वो ऐसे देखेंगे कि व्हाट शुड हैपन इस सबसे पहली बात तो आपके पॉइंट्स बड़े करीब करीब होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये होनी चाहिए जितने पॉइंट्स नीचे हैं लाइन से उतने पॉइंट्स ऊपर भी होने चाहिए लाइन से, ये भी होना चाहिए लाजमी। तो आपको इधर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, एक ये पॉइंट नीचे है लाइन से और एक जो है वो ये पॉइंट नीचे है लाइन से। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा नीचे आया है, मे बी मुझे थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेगी लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लेट्स ड्रॉ इट अगेन। आई बिलीव अगर हम थोड़ी सी सही से बना लें इस तरीके से, आई फील लाइक मेरी लाइन ऑफ बेस्ट फिट यही है। ठीक है नी, यही है, चलो इट्स ओके। अच्छा ना, अब मेक श्योर क्या करना है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो ऊपर और नीचे पॉइंट्स की। ठीक है, ये मतलब अब देखोगे क्या बात हो रही है, क्या बात बताना चाह रहा हूं, इधर देखोगे एक दो तीन, तीन पॉइंट्स नीचे हैं एक पॉइंट ऊपर है। असूलन तो होना चाहिए था दो नीचे दो ऊपर होते। ठीक है, लेकिन इस ग्राफ में थोड़ा सा इधर आ रहा है, ये वाला पॉइंट हल्का सा ऊपर जा रहा है, हल्का सा ऊपर जा रहा है। बात क्या करनी है, देखो मेक श्योर करके आना है कि ये जरूर हो, लाजमी हो कि जितने पॉइंट नीचे आ रहे हैं उतने पॉइंट ऊपर आए, या उसके करीब करीब बात हो, या पॉइंट्स अगर बहुत ज्यादा करीब करीब हो तो उनमें चलता है, हल्का सा ऊपर नीचे हो गया उसकी बात नहीं है। लेकिन ये मेक श्योर करके आना है जितने पॉइंट्स नीचे हैं उतने पॉइंट्स ऊपर भी होने चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा तो दो बातें हैं, या तो आपने जो है वो इधर लाइन ऑफ बेस्ट फिट की जो कैलकुलेशन करी है, जो एवरेज निकाली थी पॉइंट्स की, या तो ये गलत करिए, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात ये होगी कि हो सकता है आपने इधर जो कोई पॉइंट प्लॉट किया है वो गलत कर दिया। ठीक है, तो वो चेक कर लीजिएगा, आप वो चेक कर लेना कि वो मैंने कहीं गलत तो प्लॉट नहीं कर दिया, और फिर देख लो कि प्लॉट सही कर दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, क्या मेक श्योर करना है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट आपने कोऑर्डिनेट से निकाल ली। अब जो अगर पॉइंट्स प्लॉट किए थे वो मिटा दो, या पॉइंट्स से प्लॉट करना कि लाइन जब उसमें गुजरे वो हट जाए, ये वर्किंग मिटा देना। बाकी क्या मेक श्योर करना है, मेक श्योर ये करना है कि ऊपर नीचे पॉइंट्स जो है वो तकरीबन तकरीबन बराबर हो। ठीक है, दो ऊपर दो नीचे हो, इस तरह से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो, या बहुत ही ज्यादा करीब करीब हो कि उसमें खास कुछ पता ना चल रहा हो, इसका मेक श्योर करना है। अगर ऐसा ना हो तो या तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट गलत बनी हुई है तो उसके कोऑर्डिनेट्स चेक करना, या फिर पॉइंट्स गलत मार्क हुए हैं तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेना। ठीक है जी, इनमें से दो चीजें फिर आपने चेक कर, ये आपकी क्या बन गई, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन गई। अब हमने बनानी है वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन कैसे बनती है, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बनाने के दो तरीके होते हैं। ठीक है जी, दोनों में से कोई भी तरीका आप फॉलो कर सकते हो, और दोनों तरीके ही फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा, लाइन ऑफ वर्स्ट फिट क्या होती है, वो होती है या तो सबसे स्टीपेस्ट लाइन या तो सबसे शैलोएस्ट लाइन। अच्छा, अगर मैं इस ग्राफ की सबसे स्टीपेस्ट बनाना चाहूं तो मैं इसकी स्टीपेस्ट कैसे बनाऊंगा, इसके लोएस्ट पॉइंट से।
यानी मतलब इसकी जो एरर बार थी इसके लोएस्ट से लेके इसके हाईएस्ट तक बनाऊंगा, ठीक है। मैं इसकी लोएस्ट पॉइंट से लेके मैं इसके हाईएस्ट तक बनाऊंगा, ये मेरी स्टीपेस्ट हो जाएगी, ठीक है। या तो मैं ये कर सकता हूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसके हाईएस्ट से इसके लोएस्ट तक बनाऊं, यानी मैं क्या बनाऊं, मैं बनाऊं शैलोएस्ट लाइन, इसके हाईएस्ट से उसके स्टीप उसके लोएस्ट तक ये हो गई शैलोएस्ट, या फिर इसके लोएस्ट से उसके हाईएस्ट तक ये हो गई स्टीपेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ ये नहीं करना होता है, दूसरी बात जो मेक श्योर करनी है वो ये करनी है कि आपकी जो लाइन ऑफ वर्स्ट फिट हो वो सारी की सारी एरर बार्स को काट रही हो, लाजमी, ठीक है। सारी की सारी एरर बार्स को लाजमी काट रही। तो अब जो है आप कौन सी बनाओगे, आप स्केल रख के चेक कर लोगे सबसे पहले क्या कौन सी ऐसी एरर बार है जो सब मेरी पॉइंट्स को काट रहा है, ठीक है। आपको नजर आ रहा है ये जो शैलोएस्ट वाली है ये इसमें से नहीं गुजर रही, इट्स नॉट पासिंग थ्रू दिस वन, इट्स नॉट पासिंग थ्रू दिस एरर बार, सो ये वाली तो गलत है, आई एम नॉट गोइंग टू। मैं फिर दूसरी वाली भी देखूंगा, हो सकता है वो पास थ्रू कर जाए तो हम वही चूज कर लेंगे, हमें क्या जरूरत है जो है वो बला वजह में इसको एडजस्ट करने की। तो अगर मैं अब स्टीपेस्ट देख लूं तो स्टीपेस्ट में मुझे क्या नजर आ रहा है, स्टीपेस्ट में मुझे नजर आता है कि हाँ मेरी सारी के सारे पॉइंट्स में से गुजर रही है लाइन, ठीक है। इधर थोड़ा सा गलत हो गया, दोबारा देख लेंगे, इसमें से भी गुजर रही है, इसमेे से भी गुजर रही है, इसमें से भी गुजर रही है, इसमें से भी गुजर रही है और सब में से गुजर रही है। तो फिर मैं इस केस में कौन सी चूज करूंगा, आई विल चूज दी स्टीपेस्ट लाइन, ठीक है। अगर शैलोएस्ट गुजर रही होती, सब में से स्टीपेस्ट नहीं गुजर रही होती तो शैलोएस्ट चूज करते, अगर स्टीपेस्ट गुजर रही तो स्टीपेस्ट चूज कर लो, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी चीज नहीं हो रही हो ना, दोनों दोनों ही नहीं पास थ्रू कर रही हो, तो आप क्या करोगे, आप फिर ये करोगे कि कौन सी बेहतर लग रही है और फिर उसको आपने एडजस्ट करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल हमारी बन रही होती, सपोज करो कुछ ऐसी बन रही है, ठीक है, कुछ ऐसी बन रही, लेट्स से अगर मैं इसकी शैलोएस्ट लाइन बनाने की कोशिश करता, ठीक है, सॉरी, इसकी शैलोएस्ट लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, ये वाली, हम ये वाली लाइन देख रहे थे, ये भी बना सकता है कोई बच्चा, ये बना के आना चाहे उसके अंदर कोई गलती नहीं है, ये भी बना सकते हो आप। लेकिन बस इसमें फिर मेक श्योर क्या करना पड़ेगा कि लाइन को जरूर गुजारो इसमें से, इस पॉइंट में से फिर हमने लाजमी इसकी एरर बार काटते हुए इसको गुजरवाना है। सो फिर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको हल्का सा फिर शिफ्ट कर देंगे, हल्का सा, विल जस्ट शिफ्ट इट हल्का सा इन साइड में भी, तो हमारी फिर बन जाएगी, मे बी थोड़ा सा इधर इस तरह से करना पड़ेगा, वो ये तो बहुत गलत हो गई, मे बी हल्का सा यूं शायद, अच्छा मुझे ऊपर डालना पड़ेगा काफी, तो शायद अब ये बन जाएगी, ये सब में से गुजर रही है, ठीक है, तो ये कर लेंगे। लेकिन बेहतर ये होगा आप क्या करो, आप पहले आइडेंटिफाई करो कौन सी ऐसी वर्स एक्सेप्टेबल लाइन है जो पहले से ही गुजर रही है, ताकि उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़े। अगर दोनों में से कोई भी नहीं गुजर रही हो तो फिर कोई भी चूज करो और लाजमी ये करके आओ कि थोड़ा सा स्केल को टेढ़ा करके, टेढ़ा आड़ा करके, रोटेट करके जरूर देख लो कैसा आ रहा है, जब तुम बिल्कुल उस पॉइंट पे आ जाओ सब में से कट रही है, लाइन खींच दो फॉर, ठीक है। सो द थिंग व्हाट टू थिंग्स फॉर द वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन, आइदर चीपेस्ट और द शैलोएस्ट, अमूमन कोई ना कोई एक जो है वो सब में से गुजर जाएगी, तो यू चूज दैट। अगर दोनों में से कोई भी नहीं गुजरती है तो चूज विच एवर यू वॉन्ट, एंड फिर ये मेक श्योर करके आओ कि वो सबको काटे, ठीक है। तो थोड़ा सा स्केल रोटेट करके देखना पड़ेगा किस पॉइंट पे आता है वो सबको काट रहा है, तो आपने जो है वो फौरन से वहां पे लाइन बना, ठीक है। आई एम गोइंग टू चूज दी स्टीपेस्ट लाइन, ठीक है, मैं स्टीपेस्ट चूज कर रहा हूँ क्योंकि वो सब में से गुजर रही थी, तो लेट्स जस्ट चूज दैट। मैं थोड़ा सा एंगल देख लूं जरा इसका, ठीक है, ये जो है वो ये आ रहा है, हल्का सा इधर, ठीक है। मुझे थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई ऑब्वियसली, फिर आपने को नजर आ रहा होगा, हल्की सी थोड़ी सी उधर कर लेते हैं लाइन, और आई बिलीव ये सही होनी चाहिए है, ठीक है। तो आई एम गोइंग विद दिस वन, ठीक है, आई एम गोइंग विद दिस वर्स एक्सेप्टेबल लाइन। अब आपने ये कर लिया, दोनों लाइनें बना ली, जरूर लाजमी लाजमी ये मार्क करके आओ भाई ये मेरी बेस्ट वाली है, दिस इज माई बेस्ट और दिस इज माई वर्स्ट, लेबल नहीं करके आओगे मार्क्स गए, ठीक है। दूसरी बात, कुछ और जो बातें ख्याल रख सकते हो वो ये देखना है कि लाजमी लाजमी ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, एक पॉइंट पे ऐसा एक पॉइंट आएगा लाजमी जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी, लाजमी करेंगी, ठीक है जी। तो इट दे विल ऑलवेज इंटरसेक्ट, अगर आपकी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो आपने कोई गलत काम कर दिया, ठीक है, इंटरसेक्ट लाजमी करेंगी, ये हमने कर लिया। अच्छा, दिस इज द पूरी कहानी, आपने 4 मार्क्स यहाँ पे ग्राफिंग के सिक्योर कर लिए हैं, यहां तक आपकी ग्राफिंग की कहानी खत्म होती है। अब चलते हैं, डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इंक्लूड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी
इन योर आंसर। तो ग्रेडियंट जरा कैसे निकाला जाता है, ग्रेडियंट के लिए आपको थोड़ी सी ख्वारी करनी पड़ेगी और आपको जबरदस्ती एग्जामिनर को जो चाहिए वही दिखा के उसको लाना पड़ेगा। सबसे पहले तो नेवर एवर टेक पॉइंट्स दैट आर इस तरह से, ये ना आप ये वाला पॉइंट रहो ये वाला उठाओ आपने ग्रेड निकाल दिया, नो, यू आर गोइंग टू हैव टू चूज पॉइंट्स दैट आर वेरी फार अपार्ट। कितने फार अपार्ट, इतने फार हो कि उसमें आधे ग्राफ का डिस्टेंस हो, आधे ग्राफ से ज्यादा डिस्टेंस हो उनके बीच में, तो वो पॉइंट्स जो है वो आपके सही होंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये, एग्जामिनर को जबरदस्ती 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 ये ट्रायंगल भी बना के दिखा के आना है कि मैंने ट्रायंगल वाले मेथड से किया। ट्रायंगल वाले मेथड से नहीं दिखाओगे एग्जामिनर मार्क्स ही नहीं देगा। तो ट्रायंगल भी बना के आना है, भाई ये ट्रायंगल है जिसे मैंने देखा है, ठीक है। तो लेट्स सी कौन से दो पॉइंट्स हमें अच्छे लग रहे हैं। अब ये वाला जो सवाल होता है, यू नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द बेस्ट फिट एंड द ग्रेडियंट ऑफ द वर्स्ट फिट दोनों। तो आप एक ही ट्रायंगल बनाओगे, इन माय ओपिनियन ज्यादा आसान इसमें ही होगी हमें कि हम एक ही ट्रायंगल बनाए और फिर आगे देख लेंगे। आई फील लाइक दिस हॉरिजॉन्टल लाइन लुक्स गुड टू मी, ठीक है। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से ले जाऊं तो आई बिलीव ये वाली वैल्यू आ रही है 20.4, वो वाली वैल्यू आ जाएगी समथिंग लाइक आई बिलीव 19, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, वो हम देख लेंगे वो क्या आ रही है। आई बट आई फील लाइक ये दोनों अच्छी वैल्यूज आ रही हैं। आई चूज एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये, और वर्टिकल लाइन देख लेते हैं कौन सी चूज करें। वर्टिकल लाइन कोई सी भी अच्छी सी चूज कर लेते हैं, और आई एम गोइंग टू चूज अ वर्टिकल लाइन, लेट्स से वी चूज दिस, ठीक है। ये वाली वर्टिकल लाइन चूज कर लेना, ये वाली, ठीक है, जो ये दो बॉक्सेस पे आ रही है। सो जल्दी से चूज कर लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं अपना। सो दो बॉक्सेस पे इट इज गोइंग टू बी दिस वन, ये आ रही है, ये बना दिया हमने, और हमने 0.62 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन का थी तो आपने ये भी बना दिया, ठीक है। ये आ गया। अब आपने क्या किया, आपने जल्दी से ये 90 डिग्री दिखाया और अब आप अपने पॉइंट्स रीड ऑफ करने पे चले गए, ठीक है। अच्छा, पॉइंट्स कैसे रीड ऑफ करने हैं, पॉइंट्स आपने, अब आपको आसानी होगी, हमारी एक्स एक्सिस 0.4 था, तो ये 20.4 की वैल्यू है ग्रीन पे जो मुझे दिख रही है, तो दिस इज 20.4, और वाई की वैल्यू क्या थी, वो 0.62 है। रेड वाली लाइन पे क्या आ रहा है, रेड वाली लाइन पे आ रहा है 19.6 19.2, ठीक है जी। 19.6 19.2, तो आई एम गोइंग टू रीड दिस वैल्यू ऑफ एज 19.2, एंड उधर से अगेन ये 0.62 पे आ रहा है। उसके आगे ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या देखा है हमने, ऊपर हमने ये देखा है दिस इज 0.4 तो एक्स वाली वैल्यू तो दोनों की 0.8 है, ठीक है। रेड वाले की भी 0.8 है। और नेक्स्ट देख लेते हैं जो y वाली वैल्यू है, y वाली वैल्यू रेड वाले ग्राफ की आ रही है, अच्छा y वाले पे क्या था, 0.002 का है ना, 0.002 का है। सो ग्रीन जो है वो हमें दिखा रहा है 0.798, और रेड वाला हमें क्या दिखा रहा है, रेड वाला हमें दिखा रहा है 0.802, ठीक है। ये हो गए हमारे दो पॉइंट्स। एनी प्रॉब्लम स्टिल ओवर हियर, सबको बात क्लियर हुई, सबको समझ आ रहा है। मैं यही बहुत ज्यादा डीप उसमें करवा रहा हूँ पूरा सवाल, आगे मैं इतने पर जल्दी जल्दी करवाऊंगा, मैं सब चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नाउ ये कर लिया हमने, अब नाउ लेट्स वर्क आउट द ग्रेडियंट्स। आपने एग्जामिनर को जल्दी से क्या करके दिखाना है, सबसे पहले तो आपने बेस्ट का अलग निकालना, ठीक है, और आपने वर्स्ट का अलग निकालना, ठीक है। ऑल द एग्जामिनर बोला हुआ सिर्फ बेस्ट का दिखाओ, वर्स्ट का क्यों निकालना है वो बताता हूँ। तो बेस्ट का कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1, तो 0.62 माइनस 0.798, तो 0.62 माइनस 0.798 अपॉन उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या थे, उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स जो थे वो थे 20.4 कॉमा 20.4 माइनस 0.8, तो 20.4 माइनस 0.8, ठीक है। कोई एक दफा ये भी कंफर्म कर लेते हैं, ये 20.4 20.8 20 सही है ना, हाँ ठीक है वो तो सही होगा। अच्छा, और वर्स्ट का भी कर लेते हैं, वर्स्ट के क्या आ रहे हैं 0.62 माइनस 0.802, तो 0.62 माइनस 0.802, और नीचे क्या आ रहा है 19.2 माइनस 0.8, 19.2 माइनस 0.8। अच्छा, आई वुड एडवाइज के कोशिश ही करो कि 19.2 माइनस 0. अच्छा, कोशिश ये करो कि यू
गो फॉर वन ट्राइंगल ए, ठीक है, एक ट्राइंगल ऐसा देखो जहां पे वैल्यूज जो है वो होल नंबर्स में जो ग्राफ में से आराम से रीड ऑफ कर सको, ये ना हो कि बीच में आधी आधी कोई वैल्यू हो, थोड़ा सा मसला हो जाएगा। अगर मजबूरी हो जाए तो आधी आधी वैल्यू देख के, जैसे मतलब अब आधा बॉक्स जो है वो 0.001 का है तो वो भी तो कर सकते हैं 0.803 लेते हैं वो, ठीक है, तो वो हो सकता है करना पड़ जाए, लेकिन कोशिश ये करना कि होल होल ही उठाओ और एक ही ट्राइंगल से बना के कर लो, ठीक है, एक ही ट्राइंगल दोनों के लिए बनाओ और वो कर लो, ठीक है। कैन एनीवन कैलकुलेट दीज वैल्यूज फॉर मी, क्या आ रही हैं ये दोनों? और अच्छा, आप लोग मुझे बोल रहे हो इट इज कमिंग आउट टू बी ए, सेकेंड वाले की, ठीक है जी, दिस इज कमिंग आउट टू बी, इफ आई कोट दिस एज 0.00908 ऐसे आ रही है। और दूसरी वाली आ रही है, एमन बोल रही है इट इज 9.891, तो आई बिलीव इट्स 0.009891 ऐसे, ठीक है। मैं ये दो वैल्यूज जो है वो ऐसे लिख रहा हूं, ये आ रही है हमारी ग्रेडियंट ऑफ द बेस्ट फिट एंड ग्रेडियंट ऑफ द वर्स्ट फिट। अच्छा खैर, बहरहाल ये आ गई है। ओके, नाउ लेट्स वर्क आउट द डेल्टा ग्रेडियंट। डेल्टा ग्रेडियंट कैसे आएगा, लेट्स वर्क दैट आउट। डेल्टा ग्रेडियंट आता है, देखो आपका आंसर तो ये है, दिस वन 0.009082, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब हमने डेल्टा ग्रेडियंट निकालना है। डेल्टा ग्रेडियंट ऐसे निकलेगा कि आप दोनों ग्रेडियंट्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी ग्रेडियंट ऑफ द बेस्ट फिट लाइन एंड द ग्रेडियंट ऑफ द वर्स्ट फिट लाइन, यानी बेसिकली ये वो मैक्स वर्स्ट है, मतलब मैक्स, और ये प्रिंसिपल वाली चीज है, मैक्स में से प्रिंसिपल निकाल दो, डेल्टा ग्रेडियंट आ जाएगा। हम डिग्रेडियंट की आंसर निकालने के लिए यही करेंगे, सो वी सब्ट्रैक्ट बेस्ट फिट में से इस चीज को 0.00981, ठीक है। मेक श्योर करना जैसे भी डालो डिफरेंस आ जाए, ये ना हो दोनों ऐड जाए, डिफरेंस जरूर आए। सो कैन एनीवन गिव मी व्हाट इज दिस डिफरेंस? I believe it should be coming out to be something like a point 0.007, 0.0007 or 0.0008, something around that. Okay, so it is coming out to be a 0.00809, ठीक है, as Eamon tells me। ये आ रहा है हमारा ग्रेडियंट। अच्छा, अब क्या करेंगे हम? अब हमने अपना फाइनल आंसर लिखना है, तो हम अपना जो हमने अनसर्टेनिटी का रूल सीखा है हम उसी तरीके से लिखेंगे। किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन हो तो मेक श्योर यहाँ पे करना है कि यहाँ पे 2SF से 3SF आंसर दो, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो हम इतना ही देंगे आंसर। अब मुझे जो है यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट कर दो इसको, तो आई विल राइट दिस एट 0.0008, और ये मैं जो हूं फिर लिख दूंगा 0.0091। Any problem still here working out the gradient and the uncertainty in it? Clear है? सबको समझ में आ रहा है? Anything which is bothering you? किसी को भी? Okay, अच्छा, अब आ जाते हैं ऑन द नेक्स्ट पार्ट। एक तो हमेशा ग्रेडियंट वाला पार्ट होगा, नेक्स्ट वाला पार्ट होगा y इंटरसेप्ट निकाल दो। डिटरमिन द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इंक्लूड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन योर आंसर। टच नाउ, इस वाले ग्राफ में क्योंकि यहाँ पे जीरो आ रहा है तो मैं यहाँ पे अपने बाय इंटरसेप्ट रीड ऑफ कर सकता हूँ, आई कैन रीड ऑफ देम ऑल, ठीक है। लेकिन अक्सर और बेशतर ऐसा नहीं होगा, अक्सर और बेशतर ऐसा नहीं होगा, वो मैं बाद में दिखाऊंगा कि अक्सर और बेशतर जैसा नहीं होगा, तो फिर उस केस में हमें क्या करना है। तो मैं इस केस में आई एम रीडिंग ऑफ माई y इंटरसेप्ट ओवर हियर ही, ठीक है। अगर इसको रीड ऑफ करते हैं तो ये आता है 0.80, 0.802, 0.804, 0.806, ये आ रहा है 0.806। तो आई एम कोटिंग दिस y इंटरसेप्ट, तो लाइन बेस्ट y इंटरसेप्ट हमारे पास आ रहा है 0.806, और वर्स्ट क्या आ रहा है? वर्स्ट हमारे पास आ रहा है, अगेन दोनों लाइंस का पढ़ोगे ताकि अनसर्टेनिटी निकाल सके। वर्स्ट हमारे पास आ रहा है, दिस इज अ 0.81, ठीक है, 0.81 आ रहा है। अच्छा, अब अगर मुझे डेल्टा सी निकालना है तो वही तरीका है, दोनों के y इंटरसेप्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 0.806। व्हाट इज द आंसर दैट वी गेटिंग? 4 into 0.004, ठीक है। अब आंसर कैसे कोड करेंगे? इसको तो वन सिग्निफिकेंट ही लिखना है, 0.004, एंड ये हो जाएगा हमारा 0.806 ही लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी बाय इंटरसेप्ट, ठीक है। अक्सर उबेशतर ये मेथड फॉलो नहीं करोगे, ये क्यों चला, ये क्यों चला, ये दिमाग में रखते हैं, ये क्यों चला है? ये इसलिए चला है बिकॉज यहाँ पे आपकी x की वैल्यू, ग्राफ x पे शुरू हुआ, ग्राफ जीरो से शुरू है, यहाँ के जीरो से शुरू है। अगर ग्राफ यहाँ पे जीरो से शुरू नहीं होगा तो ये मेथड नहीं चलेगा। दूसरी बात ये, अगर ग्राफ का यहाँ पे बाय इंटरसेप्ट ग्राफ में ही नहीं कट कर रहा, हो सकता है ऊपर से जा रही लाइन, हो सकता है नीचे से जा रही लाइन,
तो उसमें भी एक और अलग मेथड लगाना पड़ेगा, वो हम अगले ग्राफ क्वेश्चन में देखेंगे। यहां तक हो गई हमारी ये सारी कहानी सॉल्व। अब आ जाती है यूजिंग योर आंसर्स टू ए, C3 एंड C4, डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ L एंड V, include appropriate units. तो let's include appropriate units and determine the values of L and V. L क्या था, हम अब जाएंगे अपने पार्ट ए पे। पार्ट ए में लिखा हुआ था कि हमने लिखा था ग्रेडियंट जो था वो -2/v था। तो ग्रेडियंट जो था वो हमारा -2/v था। यहाँ पे लिख दो आप सबसे पहले तो, ग्रेडियंट था ये। और y इंटरसेप्ट हमने क्या देखा था, y इंटरसेप्ट हमने देखा था कि वो था 2L/v। तो 2L/v was the y intercept। अच्छा जी, ग्रेडियंट पहले निकाल लेते हैं। तो -2 अपॉन द ग्रेडियंट, सॉरी -2 अपॉन द ग्रेडियंट कर लेते ना। तो वेलोसिटी हो जाएगी -2 अपॉन द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट की वैल्यू क्या थी, ग्रेडियंट की वैल्यू आपकी थी 0.0091। ठीक है, ये आ रही है 0.0091, 0.0091, ये है ग्रेडियंट की वैल्यू। दूसरी बात, जरा ग्रेडियंट के अब हमने क्या लिखने हैं, हमने यूनिट्स भी निकालने हैं इसके। ठीक है जी, तो जरा अब क्वेश्चन में जाके देख लेते हैं वी एल थे क्या, तो इनके थोड़े हमें मीनिंगफुल यूनिट्स भी दिमाग में। अगर एल लेंथ थी तो मीटर में होगा, वी वेलोसिटी थी तो मीटर पर सेकंड में होगी, तो वो भी जरा देख लेते हैं। तो हमारी वी जो थी वो क्या थी, v इज द स्पीड ऑफ द पल्स, l जो है वो टोटल लेंथ की है। तो लेंथ आना है मीटर्स में, स्पीड आनी है मीटर पर सेकंड में। अगर हो सकता है सेंटीमीटर सेकंड में आ जाए स्पीड, हो सकता है किसी और में, लेकिन थोड़ा सा मीनिंगफुल हमने निकाले ना, अच्छा इसी में ही आनी। अच्छा अब इधर आ जाओ वापस क्वेश्चन की तरफ। ग्रेडियंट के सबसे पहले यूनिट्स देखोगे, ग्रेडियंट के यूनिट्स क्या थे। ग्रेडियंट के यूनिट्स अगर आप देखोगे तो टाइम जो था वो माइक्रो सेकेंड में था, और जेट जो था वो मीटर में था। तो ग्रेडियंट जो निकला है आपका, आपका जो ग्रेडियंट है इधर, वो y/x होता है। तो इट्स बेसिकली माइक्रो सेकेंड पर मीटर, ये है हमारा ग्रेडियंट, इट इज माइक्रो सेकेंड पर मीटर। अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो ये माइक्रो सेकेंड पर मीटर में है। माइक्रो सेकेंड को हम क्या कर लेते हैं, लेट्स कन्वर्ट दैट टू SI बेस यूनिट्स, और ये पर मीटर के हिसाब से आ रहा है। ठीक है जी, अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो -2 अपॉन 0.0091 इंटू 10⁻⁻6, हमारे पास आंसर आ रहा है। अच्छा ग्रेडियंट भी मेरा नेगेटिव था ना, आई बिलीव नेगेटिव था, मैंने उधर नेगेटिव लिखना भूल गया। तो ग्रेडियंट हमारा नेगेटिव में था, लेट्स जो है वो इधर भी नेगेटिव डालते हैं। लेट्स वर्क दिस आउट। तो दिस इज वर्किंग आउट टू बी फॉर मी, दिस इज ए 219,780,219.8, ये मेरी वेलोसिटी आ रही है। अब मैं इसको कोट कितना करूंगा, दिस वाज टू सिग्निफिकेंट, मैंने टू सिग्निफिकेंट वैल्यू उठाई थी, मैं इसको भी टू सिग्निफिकेंट कर सकता हूं। मेरी वेलोसिटी है भाई 2.2 इंटू 10⁻, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ठीक है, मेक श्योर क्या करना है, 2 या 3 SF लिख के आओ इधर। 2 या 3 SF से ज्यादा नहीं, 2 या 3 सबसे कम नहीं। अक्सर और बेशतर जो अनसर्टेनिटी वाले मेथड अपने फॉलो करते हुए आ रहे हो वही तो आपको क्लियर करके देंगे आंसर, वो आपको उसमें टेंशन नहीं की बात नहीं। अब आ जाते हैं 2L/V निकालने के लिए। तो 2L और V की जगह V डालते हैं। V क्या था, V था 219,780,219.8। Y इंटरसेप्ट जो है वो हमारा क्या आ रहा है, वो आ रहा है 0.806, 0.806। लेट्स वर्क आउट व्हाट इज द लेंथ, सो इनटू, ठीक हो गया। अब 0.806 ये आ रहा है। ठीक है, इसका भी यूनिट जरा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 0.806 था वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट कहां था, वो था माइक्रो सेकेंड्स, इट वाज माइक्रो सेकेंड्स। तो 0.806 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, सो लेट्स नाउ कैलकुलेट। और अब हमारे पास आ रहा है, हमारी जो लेंथ आ रही है वो मेरे पास आ रही है 88.57 मीटर्स। आई एम गेटिंग एन 88.57 मीटर्स। मैं एक दफा और कैलकुलेट कर रहा हूँ जस्ट फॉर मेकिंग श्योर। आई डोंट नो एनीवन इफ इट देयर फॉलोइंग अलोंग। 219,780,219 इतना काफी है, डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, 88.57 मीटर्स आ रहा है। आई एम राइटिंग दिस एज 89 मीटर्स। ये मैंने इसका यूनिट लिख दिया। वेलोसिटी क्योंकि मैं सब कुछ ऐसा यूनिट्स में लिख दिया था, तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया मीटर पर सेकेंड में। एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। अब जब ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो और जो ये सब चीजें कर रहे हो, ये तो काफी आसान है। आपको पता ग्रेडिंग क्या था, आपको वाइट से पता क्या था, उसमें तो सब्स्टिट्यूशन करने में कोई मसला नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो कहाँ आएगी, वो यहाँ पे यूनिट जो है वो इनकरेक्ट डालना शुरू कर देंगे हम। ठीक है, तो ये जरा मेक श्योर कर लेना है
आप सबसे पहले तो मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि आप हमेशा एसआई यूनिट्स में दो। एसआई यूनिट्स में दोगे तो जरा ग्रेडियंट के यूनिट्स यहां से ग्राफ से निकाल लेना। माइक्रो सेकंड पर मीटर था, ठीक है, तो मैंने माइक्रो सेकंड को इसलिए कन्वर्ट किया। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि वो माइक्रो सेकंड वाली वाई इंटरसेप्ट टी पे आ रहा था तो माइक्रो सेकंड में ही आया होगा ये, तो इधर भी -6 लिखना जरूरी है। तो ये भी जरूर आपने ग्राफ में से देख लेना है। बेस्ट आसान तरीका यही होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि वो इधर जो है वो मीटर पर माइक्रो सेकंड में दे दें, और वो इधर भी ये जो है वो मीटर में दे दें, तो ये भी हो सकता है। दिस कैन ऑल्सो हैपन, हो सकता है आपको स्पीड माइक्रो सेकंड पर मीटर में देता, सॉरी मीटर पर माइक्रो सेकंड में देता, वो भी दिया जा सकता है, लेकिन आई बिलीव एसआई यूनिट शुड बी द इजीएस्ट थिंग टू डू। अच्छा, एंड देन द लास्ट पार्ट कभी ये होता है, कभी ये पार्ट ऊपर ही मर्ज्ड होता है, तो हम इसको कैसे करेंगे? दे से डिटरमिन द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज इन एल एंड वी। इसके लिए क्या क्या करेंगे? इसके लिए हम वापस से इसी पे आएंगे। v जो था वो क्या था? v जो है वो था -2 अपॉन ग्रेडियंट। -2 की तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी, ग्रेडियंट की होगी अनसर्टेनिटी। तो अगर मुझे अनसर्टेनिटी चाहिए v में, डिवीजन वाला फॉर्मूला, सो मुझे डेल्टा ग्रेडियंट अपॉन ग्रेडियंट लेना पड़ेगा। राइट, सबको समझ में आ रहा है? वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी थी -2 अपॉन ग्रेडियंट, तो मैंने डेल्टा ग्रेडियंट अपॉन ग्रेडियंट ले लिया फॉर दी अनसर्टेनिटी इन वी। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? परसेंटेज निकाल दो। तो परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है? परसेंटेज निकालने का तरीका ये होता है कि मैं इधर का 100 मल्टीप्लाई कर दूं, इसको परसेंटेज बना दूं, तो ये भी परसेंटेज बनानी पड़ेगी, इधर भी 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कहां से आएगा? ये आपने पहले पार्ट में वर्कआउट किया, 0.0008, 0.0008, राइट, डिवाइडेड बाय 0.0091, 0.0091 into 100, what is this value coming out to be? कोई अगर ये बता दे जल्दी से, मैं अभी कर देता हूँ। 0.008 upon 0.0091 into 100, I believe we are getting, मेरे पास कुछ बता रहा है, 0.0008 upon 0.0091 into 100, so we're getting 8.79, yes, 8.79. Now I'll quote this to 2 सिग्निफिकेंट लिख सकते हो, 3 सिग्निफिकेंट लिख सकते हो, ठीक है जी। मैं इसको 8.8% लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऊपर v की वैल्यू 2 सिग्निफिकेंट दी है, तो मैं परसेंटेज भी जो मैंने इस्तेमाल करी है इसको कैलकुलेट करने के लिए, ये दो वैल्यूज मैं इसको इस्तेमाल करके आई एम जस्ट गोइंग टू से दिस इज 8.8%। ये आ गया। इसी तरह डेल्टा एल अपॉन एल निकलेगा। अब डेल्टा एल अपॉन एल का फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला निकला था, एल का फॉर्मूला था वाई इंटरसेप्ट इंटू वी डिवाइडेड बाई 2, ये था। तो मुझे डेल्टा वाई इंटरसेप्ट अपॉन वाई इंटरसेप्ट और डेल्टा वी अपॉन वी करना पड़ेगा, ठीक है, लेट्स डू दैट। तो जो हमारा डेल्टा एल अपॉन एल आएगा वो आएगा डेल्टा वाई इंटरसेप्ट अपॉन वाई इंटरसेप्ट इन प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। अच्छा, डेल्टा वी अपॉन वी क्या था? वो डेल्टा ग्रेडियंट अपॉन ग्रेडियंट था, ये तो वहां पर अंडरस्टूड सी बात है, वो भी हमने देख लिया। दूसरी बात क्या चाहिए हमें? दूसरी बात हमें ये चाहिए कि हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, कोई भी अनसर्टेनिटी निकालनी है, हमें परसेंटेज निकालनी है। तो 100 इधर मल्टीप्लाई, 100 फिर आप इधर भी मल्टीप्लाई कर देना पूरे के साथ। तो लेट्स डू दैट। डेल्टा वाई इंटरसेप्ट क्या था? डेल्टा वाई इंटरसेप्ट था 0.004 अपॉन 0.806, तो 0.004 अपॉन 0.806 प्लस डेल्टा वी अपॉन वी निकाला हमने यहाँ पे, ये था 0.0008 upon 0.0091 and then multiply this whole by 100. What is the answer that we are getting? क्या आंसर आ रहा है? Are we getting 9.3? 9.3%? 9.287, 9.3%। सबको समझ में आ रहा है? सिर्फ एमन मेरे साथ वर्किंग कर रही थी, एमन अच्छी बच्ची है इस क्लास की, बाकी सबको क्लियर हुआ ये पेपर 5 का ये क्वेश्चन नंबर 2 बाकी का पार्ट कैसे करना? एनी प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग? ठीक है, अब मैं 2 सवाल और करवाऊंगा जल्दी से, क्योंकि मुझे उसमें कुछ नई चीजें सिखानी है, कुछ लॉग्स के बारे में बताना है, वो मैं एक और सवाल करा रहा हूँ, और एक और चीज करवाऊंगा क्योंकि यहाँ पे कुछ इस पार्ट में कुछ डिफरेंसेस थे, थोड़े बहुत डिफरेंट आते हैं पार्ट्स, मेनली यही है। क्वेश्चन नंबर 2 का पैटर्न जो मैंने आपको बोला, क्वेश्चन नंबर 2 एक ही तरीके से आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 यही आता है, हमेशा ही आएगा। टेबल बनाओ, पहले लिनियराइजेशन करो, फिर टेबल बनाओ, फिर लाइन ऑफ बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, क्रॉस पॉइंट करके, फिर ग्रेडियंट, फिर वाई इंटरसेप्ट,
फिर सब्सटीट्यूशन करके और फिर परसेंट या अनसर्टेनिटी जैसे भी बोल रहे हैं वो करना होता है। ठीक है।